तो भाई आज मैं आपको ऐसे 12 थाई वर्ड्स बताने वाला हूँ जो आपको आपकी थाईलैंड की ट्रिप में बहुत काम आएंगे। राइट फ्रॉम सेइंग थैंक यू, सॉरी, रेस्टोरेंट में अगर वेज फूड चाहिए तो क्या बोलना है, अगर कुछ शॉपिंग करने गए हो तो कैसे पूछना है, और ऐसे कुछ वर्ड्स जो आप डे टू डे यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स कुछ कुछ टूरिस्टी जगह पे टूटी फूटी इंग्लिश चल जाती है, लेकिन अगर आप इन थाई शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो भाई पहला वर्ड है सवादी खराब। अब ये बात ध्यान रखिए, थाई में सेंटेंस के या वर्ड के एंड में खराब या खा ये बोलने का चलन है। जो मैन होते हैं वो खराब बोलते हैं और जो वोमन होती है लेडीज वो खा बोलती है, KHA। सो अगर कोई मैन को हेलो बोलना है, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए थाई में एक ही वर्ड है और वो है सवादी खराब। ये आप दिन के किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, खाप खुन खराब। अब कुछ लोग खौप खुन खराब भी बोलते हैं और कुछ लोग खाप खुन खराब भी बोलते हैं। सिंस हम लोग नेटिव थाई नहीं हैं, हम फॉरेनर्स हैं, तो अपने प्रोनाउंसिएशन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो वर्ड की मीनिंग है वो कैरी हो जाती है। तो ये शब्द आपको यूज़ करना है अगर आपको किसी को थैंक यू बोलना है। जब हम थाईलैंड में होते हैं तो दिन में 10 बार तो हम किसी ना किसी को थैंक यू या हेलो बोलते ही है। सो ये जो दो शब्द है सवादी खराब और खाप खुन खराब, ये आपको डेली बेसिस पे 10 से 12 बार काम आएंगे ही आएंगे। आप कहीं भी जाओ भाई, होटल में हो, आपके रेस्टोरेंट में जाओ, 7-Eleven में जाओ, थैंक यू बोलना अपना एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ये दो वर्ड आपको डेली बेसिस पे काम जरूर आएंगे। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है माई पेन राय। माई पेन राय मतलब इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। जैसे कि आप कहीं चल रहे हो, आपको किसी का धक्का लग गया तो सामने वाला बोलता है सॉरी, आप बोलते हो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। सो इस सिचुएशन में थाई बोलते हैं माई पेन राय, मतलब इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। सो भाई सवादी खराब और खापकुन खराब तो सबको ही पता है, लेकिन जब आप माई पेन राय बोलते हो भाई उसकी नजर में आपका कट डेफिनेटली थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम मीनिंग माई पेन राय। नेक्स्ट ताओ राय। ताओ राय मतलब हाउ मच। अब मुझे पता है ये हाउ मच पूछने की जो प्रथा है बीच रोड पे बहुत ही विचलित है। बहुत सारे रील्स है इस पे, बंदे सीधे डायरेक्टली जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझा हाय हेलो किए हाउ मच करते रहते हैं। भाई बहुत ही गलत प्रैक्टिस है वो। अगर आप जा भी रहे हो तो भाई पहले एटलीस्ट एक नॉर्मल हाय हेलो तो कर लो, जो भी शोपीस खड़े हैं उनसे, उनके बाद में हाउ मच पूछना। एनीवेज ये ऑफ टॉपिक था, तो ये आप यूज कर सकते हो भाई। आप किसी शॉप में जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो और आपको पूछना है भाई ये कितने का है, सो इंग्लिश में आप पूछेंगे हाउ मच, उसी को आप थोड़ा ट्रांसलेट करके बोल सकते हो ताओ राय। बहुत ही इजी शब्द है। ताओ राय का लिटरल मीनिंग है हाउ मच। भाई अगर आपको थाईलैंड के कंटेंट में इंटरेस्ट है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब भाई आपने माई पेन राय तो बोल दिया, यानी कि इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, लेकिन अगर आपका किसी को धक्का लगता है तो आप सॉरी बोलेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में थाईस बोलते हैं खत्तोड। खत्तोड मतलब सॉरी। सो अगर आपकी वजह से किसी को कुछ तकलीफ हो गई, छोटी मोटी, बड़ी नहीं, भाई चलते चलते धक्का लग गया, कुछ गिर गया, तो आप बोल सकते हो खत्तोड, यानी कि सॉरी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलर बेसिस पे 10 से 20 बार यूज होने वाले वर्ड्स है यस एंड नो। तो इसे थाई में कहते हैं चाय माय। चाय मतलब यस, माय मतलब नो। बहुत ही ईजी है, चाय यस, माय नो। अभी यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ, उनका माय बोलने का और चाय बोलने का जो टोन है वो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि माय नो के साथ साथ और भी बहुत सारी मीनिंग कैरी करता है, क्योंकि थाई जो है वो टोनल लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश जो अपनी लैंग्वेज है या हिंदी है वो स्पेलिंग वाली है, मतलब BAT बैट, आप बैट बोलो, बैट बोलो, बैट बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग सेम ही होती है बैट। लेकिन थाई में ऐसा नहीं होता है, आप माय बोलो, माय बोलो, माय बोलो, तो उसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ये टोनल लैंग्वेज है। तो आप शब्द को कैसे उच्चारते हो उस पर डिपेंड करता है उसका मीनिंग। सो यस मीन्स चाय, नो मीन्स माय। अब भाई थोड़ी रेस्टोरेंट रिलेटेड बातें कर लेते हैं। अगर आपको वाटर ऑर्डर करनी है तो आपको बोलना है नाम प्लाव। तो भाई सिंपल वाटर को थाई में बोलते हैं
नाम प्लाव। तो आप भाई रेस्टोरेंट में गए हो, आपको पानी चाहिए तो आप बोल सकते हो नाम प्लाव। बहुत ही सिंपल है। मैं आपको जो भी फ्रेजेस बता रहा हूँ, 1 2 हार्डली 2 से 3 वर्ड की है, ये मैं भी यूज करता हूँ डेली बेसिस पे जब भी मैं थाईलैंड में होता हूँ। और ऑफ कोर्स थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर करके हम लोग को ये याद हो जाता है। और एक जो बोलने की फीलिंग है और जो सामने वाले का जो रिस्पॉन्स है उसमें भी फर्क गिरता है। तो आपने पानी तो मांग लिया, अगर आपको खाना स्पाइसी नहीं चाहिए, भाई हम इंडियंस है, हमको तीखा खाने की आदत है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको तीखा पसंद नहीं है। थाई खाना ऑफ कोर्स स्पाइसीनेस के लिए फेमस है, बहुत स्पाइसी होता है। तो अगर आपको आपका जो भी फूड है वो स्पाइसी नहीं चाहिए तो आपको बोलना है माई फेट, यानी कि नॉट स्पाइसी, नो स्पाइसी। भाई अपने बहुत से इंडियंस हैं जो वेजिटेरियन हैं, और थाईलैंड में आई नो आई अंडरस्टैंड उनके खाने के बहुत इश्यूज हो जाते हैं। वहाँ पे आपको वेजिटेरियन फूड चाहिए तो भाई आपको कहना है मांसाविरात। मांसाविरात मीन्स वेजिटेरियन फूड। ये सुनते ही सामने वाला समझ जाएगा कि भाई बंदे को वेजिटेरियन फूड चाहिए। सो भाई आपने खाना खा लिया, पानी पी लिया, लेकिन खाना आपका बहुत ही टेस्टी था, डिलीशियस था, और आपको ये कन्वे करना है कि भाई आपका खाना बहुत ही डिलीशियस था, तो आपको कहना है अरॉय माक। अरॉय मीन्स डिलीशियस, अरॉय माक मीन्स वेरी डिलीशियस। सो आप अरॉय भी बोल देते हो तो भी चल जाता है, तो आप अरॉय बोलते हो तो भी चल जाता है। ये सुन के सामने वाला जो भी था है बहुत खुश हो जाएगा और आपकी भाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करेगा। अब ये वाला जो शब्द है भाई अपने लौंडों के लिए, अगर किसी थाई लड़की को आपको बोलना है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, सो आपको कहना है खुन स्वे या फिर खुन स्वे माक, यू आर ब्यूटीफुल। आई एम श्योर ये लाइन सुन के सामने वाली बंदी ज़रूर आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। और भाई लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज सबाय सबाय, यानी कि चिल, रिलैक्स। क्योंकि आप थाईलैंड में गए हो भाई चिल और रिलैक्स करने के लिए, तो क्यों नहीं सबाय सबाय। और ये सारे जो वर्ड्स है यूज़ करने के बाद जो आपको सामने से रिस्पॉन्स मिलेगा उससे आपका एक्सपीरियंस और एलिवेट हो जाएगा। तो भाई अगर आप थाईलैंड पहली बार जा रहे हो तो मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए।